So let's begin. Our today's topic is about development of frog. इससे पहले हमने चिक का जो है डेवलपमेंट देखा था, तो आज हम फ्रॉग का डेवलपमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली स्लाइड से। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है पूरा लाइफ साइकिल है फ्रॉग का, जिसके अंदर पहले अडल्ट फ्रॉग है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है ये अडल्ट फ्रॉग है। अडल्ट फ्रॉग जब यहाँ पर बहुत सारे एग्स जो देगा, ठीक है, अडल्ट फ्रॉग जब एग देगा, एक सेकेंड, ठीक है, अडल्ट फ्रॉग जब यहाँ पर एग देगा तो वो एग क्या करेगा, मास में देगा, यानी बहुत सारे एग्स एक साथ होंगे, ठीक है, जिसको स्पॉन बोलेंगे। एक साथ एग देने का फ़ायदा ये है कि उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, वरना अलग अलग एग बिखरे होंगे, फर्टिलाइजेशन होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो है एक साथ एग देता है, जो मतलब ग्रुप में रहते हैं सारे एग, है ना, ऐसे। फिर आगे चल के टेडपोल बनेगा, टेडपोल बनेगा और टेडपोल आगे फिर यहाँ पर उसका जो है मेटामॉर्फोसिस होके और फिर ये अडल्ट फ्रॉग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। बट इस टाइम आप देखो कि टेडपोल की जो टेल है, ठीक है, वो अब गई नहीं है, उससे पहले जो है इसके पैर बन गए और बाद में जो इसकी टेल जो है वो जाएगी, ठीक है। तो इनके जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके अंदर ऐसा ही होता है कि सबसे पहले तो इनके जो नए ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं अडल्ट वाले, और बाद में लार्वा के ऑर्गन जो है वो चले जाते हैं। जैसे ये जो टेल है वो बाद में जाके वो गायब हो जाएगी, फिर वो अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरी लाइफ साइकिल होगी। आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड भी करना। यहाँ पर लिखा है कि जो इसका एग है वो मिसोलेसिथल होता है, टीलोलेसिथल होता है। मिसोलेसिथल यानी कि जिसके अंदर योग की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, कम होती है बट मॉडरेट होती है, ठीक है। और टीलोलेसिथल का मतलब होता है कि जिसके अंदर योग जो है अनइक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं सारे एग एक साथ हैं, इसको स्पॉन ऑफ फ्रॉग बोलेंगे। अब एम्फिलेक्सस क्या है? एम्फिलेक्सस एक कॉपुलेटरी पोजीशन है जिसके अंदर मेल फीमेल को किस तरीके से होल्ड करता है कॉपुलेशन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवम। तो इसका ओवम कैसा है? मिसोलेसिथल है, मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। टीलोलेसिथल है और विटेलाइन से कवर्ड होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन से। उसके ऊपर टर्शरी जेली कोट प्रेजेंट होता है और इसमें दो पोल होते हैं, जैसे कि ये एग है तो यहाँ एनिमल पोल होगा और यहाँ पर वेजिटल पोल होगा, ठीक है। तो एनिमल पोल में मेलानिन पिगमेंट होता है और वहाँ पर जो है योक नहीं होता है, और वहाँ मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है कि सन रेज को जो है एब्जॉर्ब करता है। और देखेंगे कि वेजिटल पोल नीचे जो यहाँ वेजिटल पोल होता है, ठीक है, जहाँ पर योक होता है ना, और वाइट और योगी दोनों चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। स्पर्म जो है वो एनिमल पोल से ही आएगा जहाँ पर योक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। यहाँ पर देखो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग अभी तक फर्टिलाइज नहीं हुआ है ये, ठीक है, जिसमें एनिमल पोल दिख रहा है आपको, ये वेजिटल पोल है और यहाँ पर जेली लाइक एल्ब्यूमिन की ये पूरी लेयर है यहाँ पर। और नीचे देखेंगे तो ये पिगमेंटेड है, एनिमल पोल यहाँ पर पिगमेंटेड है बोला था, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो ये विटेलाइन, इनर विटेलाइन एंड आउटर विटेलाइन की लेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर योग प्रेजेंट है सारा, ठीक है। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है जो अभी तक फर्टिलाइज नहीं हुआ है। देन आगे देखते हैं, अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब देखो ये प्रोसेसिंग है फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर जो है ये आपको जो पाथ दिखाई दे रहा है ये कॉपुलेटरी पाथ है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉपुलेटरी पाथ है। यहाँ पर से क्या होगा कि स्पर्म जो आएगा वो एंट्री लेगा यहाँ से, ठीक है। स्पर्म यहाँ से एंट्री लेगा तो ये कोन ऑफ रिसेप्शन कह सकते हैं इसको, पेनिट्रेशन पाथ, जहाँ से जो है मेल का जो है न्यूक्लियस आगे की तरफ यहाँ से मूव करेगा। तो ये आपको दिख रहा है ये फीमेल का प्रो न्यूक्लियस है, ये मेल का प्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियस अब यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर जो है सेकेंड पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी भी बन चुकी है, पहले एक ही पोलर बॉडी प्रेजेंट थी, ठीक है, अब दो पोलर बॉडी बन चुकी है यहाँ पर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद में और फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉलीस्पर्मी से बचाना है कि बहुत ज़्यादा स्पर्म आके और उसको फर्टिलाइज नहीं करें, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे। इसको बचाने के लिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि दूसरे स्पर्म को एंट्री फिर नहीं देती है एक स्पर्म आ जाने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये वही है जहाँ से स्पर्म एंट्री ले रहा है, ठीक है। स्पर्म यहाँ से एंट्री लेता है तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से एग जो है 30 डिग्री जो है रोटेट कर जाता है, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री
रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको 30 डिग्री रोटेशन लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि जहाँ से एग ने एंट्री लिया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रे क्रिसेंट बनता है। अब ये ग्रे क्रिसेंट क्या है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि योक था, है ना, और यहाँ पर योक नहीं था, कुछ मेलानिन पिगमेंट थे। तो रोटेशन होते टाइम में एग का यहाँ मिक्सिंग हो जाती है, तो इस पार्ट में क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। मिक्सिंग हो जाने की वजह से यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट एरिया बन जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आगे जो है ऑर्गन्स का जो क्या डेवलपमेंट होना है वो सब इसी से डिसाइड आगे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये स्पर्म है, ये एंट्री ले रहा है, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये बहुत सारे स्पर्म ट्राई कर रहे हैं एंट्री लेने की, बट एक ही स्पर्म जो एंट्री ले पाएगा। तो यहाँ से स्पर्म ने एंट्री ली, ठीक है। ये कॉपुलेटरी पाथ हुआ जहाँ से स्पर्म ने आगे मूव करा, और फिर यहाँ पर उनका फ्यूजन होके दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ हो गए आगे चल के, और एक न्यूक्लियस बन गया वो जाइगोट का न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि ये है आपका फर्टिलाइज्ड एग, अभी प्रोसेसिंग हो रही थी, अब एग पूरा फर्टिलाइज हो चुका है। तो ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है आपका, ठीक है। यहाँ पर दो पोलर बॉडी अब बन चुकी हैं, ठीक है, दोनों पोलर बॉडी। यहाँ पर योक है, यहाँ पिगमेंटेड एरिया है, ठीक है, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, और ये है आपका ग्रे क्रिसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस चीज़ और इस चीज़ दोनों चीज़ों की यहाँ मिक्सिंग हुई ना, पिगमेंटेड रीजन और योक रीजन की, इस वजह से यहाँ एक रीजन बना जिसको बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट रीजन। नेक्स्ट आगे देखो, सब कुछ हो गया, अब होना है क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज होते टाइम ये तो है जाइगोट आपका, स्टार्टिंग हुई क्लीवेज की, तो मेरिडोनियल यहाँ पर इसका एक बार क्लीवेज हुआ तो 2 सेल बनी, फिर और क्लीवेज हुआ तो 4 सेल बनी, ठीक है। फिर अब हॉरिजॉन्टल इस तरह से क्लीवेज हुआ इक्वेटोरियल पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऊपर 4 और नीचे 4, 8 सेल बनी, ऐसे करके 16 सेल बनी, फिर 32 सेल बनी, ऐसे करके मोर्यूला ब्लास्टुला बनेगा, ठीक है, आगे चल के। तो यहाँ पर ये माइक्रोमर्स होंगी, जो छोटी सेल्स होंगी ऊपर, ठीक है, और नीचे जो बड़ी सेल है मैक्रोमर्स बोलेंगे। जो माइक्रोमर्स हैं ये ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू मैक्रोमर्स। तो ये बहुत सारी जो सेल्स बन जाएंगे आगे डिवाइड होके ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करेंगे, और यही बहुत सारी जो सेल है इनको ब्लास्टोडर्म बोलेंगे, आगे देखेंगे हम, ठीक है। एक बार ये रीड कर लो आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज मेरिडोनियल क्लीवेज होता है, फिर एक क्लीवेज हो जाता है, फिर दूसरा उसके 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। फिर थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल पर इस तरीके से क्लीवेज होता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 4 जो है माइक्रोमर्स और 4 मैक्रोमर्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यही सब कुछ है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब बन रहा है, क्लीवेज हो गया, ठीक है, 16 से 64 सेल्स, इतनी बहुत सारी सेल्स होगी तो मोर्यूला बोलेंगे। मोर्यूला क्या होता है आप सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मोर्यूला क्या होता है, तो शहतूत जो फ्रूट होता है उसकी तरह ये दिखाई देता है मोर्यूला, तो इसलिए इसका नाम मोर्यूला है ना। और आगे देखेंगे तो फिर ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला ये जैसे, ये तो सी अर्चन का है, ठीक है, इसको आप भले ही हटा दीजिए, ये फ्रॉक का है ना। तो इसके अंदर देखो, इसको आप हटा दो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इसको हटा दो, ठीक है। ये ब्लास्टोडर्म है ऊपर, ये ब्लास्टोडर्म की लेयर बनी है जिसी से आगे चल के एपिडर्मिस बनना है ना। और नीचे ये बीच में जो है ब्लास्टोसील कैविटी बनी है, ठीक है। तो ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील कैविटी होता है, ठीक है। आगे देख लो एक बार और ये डायग्राम ब्लास्टोसील का, जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी, एनिमल पोल, वेजिटल पोल सब आपको दिखाई दे रहा है। आगे चल के देखेंगे अब ग्रेस्टुला का फॉर्मेशन होना है। तो ये तो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला से अब यहाँ पर डोर्सल लिप बन गया है, ठीक है। यहाँ पर एक अंदर जा रही है सेल्स, तो यहाँ पर डोर्सल लिप का फॉर्मेशन हो गया है, और ये सेल्स अंदर जाएंगी, ठीक है, और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर गैस्ट्रोसील बन जाएगी। ये कैविटी ऊपर वाली कौन सी है, ये ब्लास्टोसील वाली कैविटी है। तो ये कैविटी का क्या हो गया, अब यहाँ पर ये कैविटी तो हो गई है नैरो, खत्म होने लगी है ना, बिल्कुल कम हो गई है, और नई कैविटी बन गई है गैस्ट्रोसील, ठीक है, जो कि ये गैस्ट्रुला के अंदर बनती है, ठीक है। और यहाँ पर योग प्लग भी बनेगा और मेसोडर्म है अंदर, ठीक है। तो आप देख लो कि अब इसमें 3 लेयर बन जाएंगे, एक्टोडर्म, ठीक है, बीच में मेसोडर्म, और अंदर एंडोडर्म की लेयर बन जाएंगी। और ये ब्लास्टोपोर है, जिसी से चल के आगे माउथ या एनस क्या बनेगा उसका डिसीजन होगा। अगर माउथ बनेगा तो प्रोटोस्टॉम एनिमल बोलेंगे, अगर एनस बनेगा तो ड्यूटेरोस्टॉम एनिमल होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर दे रखा है कि डोर्सल लिप की सेल्स है ना, डोर्सल लिप की सेल्स अंदर जाती हैं, उसी से फिर आगे चल के मेसोडर्म वगैरह सारी लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रोसेस से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्वोल्यूशन नाम का प्रोसेस होता है, एपीबोली होता है। इन्वोल्यूशन और एपीबोली से ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये डायग्राम के अंदर, एक बार आप रीड कर लो। तो बॉटल सेल्स होती हैं जो कि आर्केंट्रोन
बॉटल सेल लाइन द आर्केंट्रॉन एज इट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ ये जो कैविटी है इसको आर्केंट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो लाइनिंग है, ये जो बॉटल सेल लाइन द आर्केंट्रॉन एज इट फॉर्म, ठीक है। तो बॉटल सेल से ये पूरा यहाँ पर अंदर कवर है, अंदर जो है एंडोडर्मिस की लेयर बनेगी ना। जैसे देखो यहाँ पर ये ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील कैविटी है यहाँ पर, है ना, ब्लास्ट्यूला है। तो यहाँ से अब आर्केंट्रॉन कैविटी बनना स्टार्ट हो गई, जिससे ऊपर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म बनेगा और बीच में मेसोडर्म होगा। ये ब्लास्टोपोर है, जिससे माउथ या एनस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ से जो सेल है, ये ब्लास्टोपोर वाला रीजन है, यहाँ से सेल अंदर की तरफ जा रही है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इन्वोल्यूशन, जैसा कि मैंने पहले चिक वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, आप वो ज़रूर देखें। तो उसके अंदर इस तरीके से जो सेल्स अंदर जाती हैं ना, तो वो बोलते हैं इन्वोल्यूशन। तो यहाँ से सेल्स जो है अंदर की तरफ मूव कर रही है, तो इसलिए इसको प्रोसेस को बोलेंगे इन्वोल्यूशन, ठीक है। तो इन्वोल्यूशन हो रहा है यहाँ से ब्लास्टोपोर से इस तरीके से, तो अंदर कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ से जो सेल्स हैं ऊपर वाली, ये सेल्स स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है। ये सेल्स स्ट्रेच हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं एपिबोली, ठीक है, एपिबोली बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है अंदर आर्केंट्रॉन कैविटी का फॉर्मेशन होगा और जो आपकी ब्लास्टोसील कैविटी थी वो नैरो होती जाएगी। जैसे इस फिगर के अंदर भी आपको दिखेगा, ये इन्वेजिनेशन हो रहा है यहाँ से, है ना, इन्वेजिनेशन हो रहा है। और ये बाहर क्या हो रहा है, एपिबोली हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है सेल की। और यहाँ से जो जैसे ये इन्वेजिनेशन होगा पूरा, ठीक है, अंदर तक इन्वेजिनेशन हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ इस तरीके से बन जाएगा, जिसमें यहाँ माउथ बन सकता है या एनस बन सकता है ना। और ये जो अंदर सेल्स बन रही हैं, ये जो सेल हैं ये टूट के निकल रही हैं, ठीक है, ये बाहर वाली सेल से ही टूट के निकल रही हैं अंदर। इसको इंग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, इंग्रेशन। तो इससे तो बनेगा मेसोडर्म, बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म की लेयर, ये जो अंदर एंडोडर्म बनेगी। तो बोला था आर्केंट्रॉन के अंदर जो है एंडोडर्म पाया जाएगा ना। तो हमारी जो भी अंदर की कैविटी है वो सब यहाँ पर, ठीक है, और ये अंदर एंडोडर्म ही पाया जाएगा। और मेसोडर्म से जो है हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह, मसल वगैरह बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म की लेयर है, एक्टोडर्म की लेयर है ऊपर, तो एपिडर्मिस स्किन सेल वगैरह बनाएगी। और ये मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म बोन, किडनी, है ना, ब्लड ग्लैंड्स वगैरह, कनेक्टिव टिश्यूज बनाएगी। ये एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म हमारा गट, ठीक है, लीवर और लंग्स वगैरह का फॉर्मेशन करेगी। फिर यहाँ न्यूरल एक्टोडर्म है, विल फॉर्म नर्वस सिस्टम, तो यहाँ नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। इधर से भी देख लेना कि यहाँ से आप देख लो कि इस तरीके से सेल्स अंदर जा रही हैं, ठीक है ना, अंदर जाके कैविटी का फॉर्मेशन। तो ये देख लो यहाँ से सेल्स जो है ये इन्वोल्यूशन प्रोसेस से अंदर की तरफ ये मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ से कैविटी बन रहा है। यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये आपका ये था ब्लास्टोपोर, और यहाँ बोटल सेल्स होती हैं, ये बोटल सेल्स, ठीक है, जो बोटल सेल्स में आगे आपको बोल रही थी वो। तो ये ब्लास्टोपोर है, यहीं से माउथ या एनस कुछ एक चीज़ का जो है यहीं से पहला फॉर्मेशन होगा। और बाद में न्यूरलेशन का प्रोसेस होगा। न्यूरलेशन के अंदर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये न्यूरल प्लेट है, ठीक है, इसमें इस तरीके से ग्रूव बनेगा, ये ग्रूव बन गया है ना, ये न्यूरल फोल्ड्स बोलेंगे इनको। यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में आके मिल जाएंगे, ठीक है, मिल के वापस से एपिडर्मिस की लेयर, वापस से ये एक लेयर बना लेंगे, तो एपिडर्मिस लेयर कहलाएगी। और ये जो नीचे बनेगा ये न्यूरल ट्यूब कहलाएगा। ये न्यूरल क्रिस्ट सेल्स भी हैं कुछ। तो इस तरीके से आगे चल के नोटोकोड वगैरह फॉर्मेशन सारा होगा। तो यही था फ्रॉग का डेवलपमेंट। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। और चिक का डेवलपमेंट वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।